हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम भाटी। तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th का एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हो गया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी का। और मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं 11th वालों के लिए, उनमें से सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आ चुके हैं, छप चुके हैं पेपर में। ठीक है। और बच्चे कह भी रहे थे मुझसे कि सर वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है। मैं इतना वीडियो डाल चुका था कि जिससे मुझे पूरा भरोसा भी था कि उससे आ जाएगा। प्लस मैं थोड़ा काम में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ अभी थोड़ा, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है। बाकी आपका 12th का भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। आंसर की आप लोग का आ गया है, मैं तुरंत बता देता हूँ आंसर। आप लोग मैच कर लेना और सही बता देना कमेंट करके कितना कितना हुआ है। ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट वॉच करना। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या पूछा है, और ये इससे बहुत बार मिस्टेक भी हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इसका सही आंसर बोला। द टर्म रेस्टोरेंट ऑरिजिनेटेड इन कहाँ पर हुआ है बाबू? तो फ्रांस में हुआ है। ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था। तो लास वेगास किसके लिए फेमस है? लास वेगास वो कसिनो होटल के लिए फेमस है, यानी सेकंड का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है बोल रहा है शटल सर्विस एयरपोर्ट इज अ टाइपिकल फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ होटल, यानी हवाई अड्डे के लिए शटल सेवा। तो किस हवाई अड्डा कहाँ पर होगा? यानी एयरपोर्ट होटल में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करें अगर हम, तो देखो बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन लिख रहा हुआ है। क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास कि शेफ पॉइजनर इज, क्या होता है वो शेफ पॉइजनर? जो फिश प्रिपेयर करता है, मछलियों को और सी फूड को प्रिपेयर करता है, उसको उसी माहिर को क्या कहा जाता है? शेफ पॉइजनर। यानी ऑप्शन नंबर बी 4 का सही हो जाएगा। विच सेक्शन इन अ किचन सप्लाइज टी और कॉफ़ी? तो कौन सा सेक्शन होता है जो टी और कॉफ़ी देता है? ठीक है। कौन सा ऐसा सेक्शन होता है होटल में जो टी और कॉफ़ी देता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका। हाँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? स्टील रूम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए सही हो जाएगा। गार्डियन, यानी गार्डियन है कौन सी? तो गार्डियन एक ट्रॉली बैग को गार्डियन कहा जाता है, मतलब 6 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा आपका। तो इधर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो पूछ रहा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड। ठीक है। रिकॉर्ड क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है? क्वेश्चन में देख लो सही से पढ़ के क्या बोल रहा है। व्हाट इज रिकॉर्ड मीन्स? ठीक है। तो रिकॉर्ड का असली मीनिंग क्या होता है बाबू? एक टाइप का सर्विंग बॉल, यानी 7 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द शेफ डी पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेबल प्रिपरेशन, यानी सब्जी की तैयारी करने वाला शेफ डी पार्टी होटल में कौन सा डिपार्टमेंट होता है? तो उसको इंटरमीडियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरमीडियर। यानी 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर में पूछ रहा है द पर्सन, देखो ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था और ये आ भी गया। क्या पूछ रहा है? द पर्सन हु क्लीन्स द किचन, जो किचन को क्लीन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? किचन स्टीवर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 9 का डी हो जाएगा। कमेंट करके बताना कितना सही हुआ तुम लोगों का। ठीक है। 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 की ओर बढ़ते, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडस्केप एंड गार्डन्स ऑफ अ होटल प्रेमिसेस। तो होटल प्रेमिसेस में जो होता है उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहा जाता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी क्या कहा जाता है? बागवानी विशेषज्ञ। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हु इज द हेड ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट? तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का सबसे हेड क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। ये भी बता चुका हूं मैं, यानी ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 12 नंबर, नेम अ कंट्री वेयर वी कैन सी कैप्सूल होटल। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 वीडियो के हर एक सेट में मैंने दिया था, और पहले वाले बच्चों भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कहाँ पे मिलता है आपको? जापान में मिलता है कैप्सूल होटल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर हम लोग। अ बिजनेस लॉज विल बी फाउंड इन एन। ठीक है। ए बिजनेस लॉज विल बी फाउंड इन एन। तो कहाँ पे आपको बिजनेस लॉज मिलेगा? तो बिजनेस होटल में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बिजनेस होटल में ही मिलेगा। ठीक है। कहाँ मिलता है? बिजनेस होटल में। ठीक है। 13 का सी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, वी कैन फाइंड यूनिक आर्टिफिशियल एंड एकोमोडेशन इन। तो हम लोग किस तरह की जगह पर यूनिक आर्टिफिकेट्स एंड एकोमोडेशन यानी अद्वितीय कला आवास पा सकते हैं? तो जो पैलेस होटल होता है उसमें हम लोग क्या पा सकते हैं? आवास और अद्वितीय कलाकृतियां पा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड्स फुल ओनरशिप ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो इकाइयों को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करवाती है उसको कहा जाता है कॉन्डोमिनियम। क्या कहा जाता है? कॉन्डोमिनियम। ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी 15 का। 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पूछ रहा है वेकेशन होम्स फाउंड इन स्विट्जरलैंड आर कोल्ड। तो बोलता है क्या चीज कि स्विट्जरलैंड में जो पाया जाने वाला अवकाश गृह है उसको शैलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी 16 का बी।
एन ऑर्डर इज़ फाउंड इन, तो अगर तो कोई तुमको ऑर्डर लेना हो, ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? देखो चूंकि ये होटल का बात हो रहा है, तो होटल के अंदर आप फ्रंट ऑफिस में कोई ऑर्डर थोड़ी लेने जाता है, तो कहाँ होता है? रूम सर्विस में। 17 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्लेस ऑफ लॉजिंग इज कॉल्ड, यानी सबसे पहले ठहरने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको समझ लो। सबसे पहले ठहरने का स्थान होता है उसको इन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन। 18 का ए सही। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होटल्स फेस टेररिस्ट अटैक? तो होटल ताज मुंबई, ताज मुंबई ने 2016 में क्या किया था? टेररिस्ट अटैक को फेस किया था, है कि नहीं? हुआ था ना? तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगर आप 5 स्टार में होटल में रुके हैं तो आप क्या है? एक्स्ट्रा हाई बजट के क्या है? टूरिस्ट हैं, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही 20 का। धर्मशाला इज सुटेबल फॉर लो इनकम फैमिलीज, यानी कम आय वाले परिवार के लिए धर्मशाला बिल्कुल सुटेबल है। बहुत बार क्वेश्चन मैंने दिया है। 21 नंबर का सही हो जाएगा। 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ टाइम शेयर एस्टेब्लिशमेंट? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने दिया था, तो 22 का बी सही हो जाएगा। 23 का बात कर लेते हैं। बच्चा ने सही मारा है इसमें, ठीक है, बी नंबर। 23 का बात कर लेते हैं हम। इन अ सिंगल बेडरूम द नंबर ऑफ ग्लासेस गिवन टू अ गेस्ट, तो कितने गिलास दिए जाते हैं? 2 दिए जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन सही। 24 नंबर बोला वेयर इज अ होटल अशोका लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, तो आपका कहाँ पर है? चाणक्यपुरी में कौन है? होटल अशोक न्यू दिल्ली लोकेटेड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द गेस्ट इंटर्स इनटू अ लार्ज होटल, लॉबी से इंटर करता है, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26वां नंबर की ओर। तो 26वां नंबर बोला कॉकटेल्स क्या होता है असल में? तो बोलता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इन फ्लाइट मेनू में क्या नहीं जाते? तो बताए थे सिगरेट वहाँ पर नहीं दिया जाता, अलाउड नहीं होता है। 27 का। 28 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज मोटल? एक होटल पे मतलब हाईवे पाए जाने वाला होटल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 क्या बोला है? रामबाग पैलेस क्या होगा? एक हेरिटेज होटल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 30। वन वुड फाइंड बोट्स इन, बोट्स हमको कहाँ मिल सकता है? ठीक है, तो वो मिल सकता है हम लोग कहाँ पर? श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में बोट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 के बाद 31 नंबर की ओर। तो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में युवा छात्रावासों के लिए संचालन कर रहा है? तो YMCA इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर, कौन सा रेस्टोरेंट चेन बीफ बोलो में आया था? तो कौन सा था आपका? ये था, ठीक है, मैकडोनाल्ड। कौन सा था? मैकडोनाल्ड, ठीक। वाई आर इलेक्ट्रिक केटल्स? तो इलेक्ट्रिक केटल्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि मेहमान खुद से चाय कॉफ़ी बना सके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितना नंबर का है बाबू ये तुम्हारा है 33, और 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अ डुप्लेक्स रूम इज विथ, एक डुप्लेक्स कमरा क्या होता है? जो सीढ़ियों से जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर बोलता है द साइज ऑफ किंग्स रूम, तो क्या होता है? 18/72, ठीक। व्हाट इज द मॉकटेल? मॉकटेल क्या होता है? तो यह फलों का रस का एक संयोजन है जिसमें कम शराब मिला हुआ रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 37 की ओर। तो बोलता है यदि आप एक, क्या बोल रहा है? होटल में गोल्फ कोर्स, हाइस राइडिंग ट्रैक, कसिनो परिसर, ये तो बेटा पूरे छाप दिया क्वेश्चन में एकदम, मेरा जो हम भेजे थे ना, सभी एकदम कर दिया, लीकर बन गया लगता है ना। तो इस टाइप का होटल जिसमें ये सब प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिजॉर्ट होटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजॉर्ट होटल, ठीक। अब यहाँ देखो, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, ये हर बार बच्चों को कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा वो देखो। देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही सही हो जाएगा, शेफ डी कुजीन, सॉस शेफ और शेफ डी पार्टी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। तो 39 नंबर में देखो क्या कहता है? एक होटल जो कि छोटा है साइज में, मॉडेस्ट, और क्या बोला, बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधा में आकार में छोटा होटल है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इन। क्या कहा जाता है? इन, ठीक है। अब आता है 40 नंबर, जो कि बताओ तो फाउंडर ऑफ ताज मुंबई कौन है? जमशेदजी टाटा। लास्ट का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके हुए थे एग्जाम, उसका वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप चेक करके कमेंट में बता देना कितना कितना सही हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।